क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वयअतीही मलकानी फयुजलिसानिही फयक़ूलानि लहू मन रब्बुक क़ाल रब्बी अल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदा मोमिन और बंदा काफिर दोनों के कब्र में जाने के बाद के अहवाल जिक्र किए हैं इस हदीस में, जिसका शुरू का हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा है और जो हिस्सा पढ़ा है वो बंदा मोमिन के मुतालिक है। आप सबने फरमाया कि जब बंदा मोमिन को कब्र में दफन करके लोग वापस जा रहे होंगे और वो उनके कदमों की चाप भी सुन रहा होगा, तो याती ही मलकानी ठीक है, दो फरिश्ते उसके पास आएंगे और युजलिसानी ही वो उसको बिठाएंगे, फयक़ूलानि लहू और वो उससे पूछेंगे। क्या पूछेंगे? पहला सवाल करेंगे मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। अब चूंकि बंदा मोमिन है और वो अल्लाह को अपना रब मानता होगा, लिहाजा वो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जब काफिर से यह सवाल किया जाएगा तो काफिर को चाहे अरबी आती हो या ना आती हो, वो ये जवाब नहीं दे पाएगा। नहीं, अबू जहल से जब ये सवाल किया गया होगा तो आपके ख्याल में उसने जवाब दिया होगा? बिल्कुल नहीं दिया होगा। क्यों? इसलिए कि उसे अरबी तो आती थी लेकिन वो अल्लाह को अपना रब नहीं मानता था। अरब अल्लाह को खालिक तो मानते थे। कुरान कहता है कि वला इन सालताहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अगर इनसे पूछे कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया, ला यक़ूलुन अल्लाह, तो ये लाज़मन कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह को वो खालिक तो मानते थे लेकिन मालिक मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए आपने वो जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से वाक़या सुना हुआ है कि उनका मालिक उन्हें जो अज़ियतें देता था, मारता था और सवाल क्या करता था, तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है। हज़रत बिलाल क्या कहते थे? अहदुल्लाह, मेरा रब एक है। यानी वो कहता था कि मैं तेरा रब हूं। रब के बुनियादी माना जो है वो मालिक के हैं। ज़हन रखिए, ये इस्लाम का एहसान है कि इस्लाम ने इंसान को इंसानों की गुलामी से निकालकर एक अल्लाह की गुलामी में दिया। तो गुलामों के लिए उनके मालिक रब थे। लिहाजा आप देखें, जो चाहे गुलामों के साथ किया जाए कोई पूछने वाला नहीं था। गुलामों को मार भी दिया जाए तो कोई पूछने वाला नहीं था। बहरहाल मैंने आपके सामने कब्र का सवाल एक और उसका जवाब रखा है, तो पता चल गया होगा आपको कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जुमले को सवालिया बनाना। तो हम आखिरी टॉपिक किस्म का आज पढ़ रहे हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दूसरे सेशन में हम फेल शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो टॉपिक है जी जुमला सवालिया बनाना। अब वो जुमला जो है, इस वक्त तो हम इस्मिया को सवालिया बनाएंगे, लेकिन
जो तरीका मैं आपको बताऊंगा सवालिया बनाने का जुमले को, वो फेलिया में भी इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गया? यानी जुमला चाहे आपका इसमिया हो चाहे फेलिया हो, तरीक़ेकार दोनों के लिए एक ही है जो हम पढ़ने लगे। सही। तो जुमला इसमिया को सवालिया बनाना। एक बात यहां पर समझ लीजिए कि सवाल जो है वो दो तरह के होते हैं। एक सवाल वो होते हैं जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं तो आप उसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं जी, आपका नाम उमैर है? उनका जी। मैं आपसे पूछता हूं, आपका नाम बिलाल है? वो कहते नहीं। मैं आपसे पूछता हूं जी, आप बहरिया टाउन में रहते हैं? कहते हैं जी। मैं आपसे पूछता हूं, आप गुलबर्ग से तशरीफ लाए हैं? वो कहते हैं नहीं। तो ये वो सवाल है जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। मसलन मैं पूछता हूं जी, आपका नाम क्या है? इन्होंने नाम बताना ही पड़ेगा, ये नहीं कहेंगे हाँ जी। क्या ये नहीं कह सकते कि नहीं? मैं आपसे पूछूं जी, आप कहां रहते हैं? तो इनको बताना पड़ेगा। हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकेंगे। क्लियर हो गया ना? तो दो तरह के सवाल है। एक वो सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में पॉसिबल है, और एक वो सवाल है जिनका जवाब हाँ या ना में पॉसिबल नहीं है। जो सवालात हाँ या ना के जवाब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनके लिए अरबी ग्रामर में हुरूफे इस्तिफाम इस्तेमाल होते हैं। इस्तिफाम कहते हैं सवाल करने को, और हुरूफ लफ्ज बता रहा है कि ये कलिमा की किस्म हर्फ है। क्लियर हो गया? हुरूफे इस्तिफाम किस लिए इस्तेमाल होते हैं? उन सवालों के लिए जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। सही। हुरूफ इस्तिफाम कुल दो हैं जी। एक है हमजा जबर वाला और दूसरा है हल। ये दो हुरूफ इस्तिफाम है। आज फिर एक हमजा हमारे सामने आ गया। इससे पहले जो हमजा पढ़ चुके हैं वो हमजा कौन सा था? हमजा वस्ल। हमजा वस्ल। तो अब जैसे ही कोई उसी नाम का आएगा हमारे सामने, हमजा या कोई भी लफ्ज जिसमें कॉमन होती है चीज, तो फिर हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं। हमारे पास इस वक्त दो हमजे हैं जी। एक हमजा वस्ल वाला और एक हमजा इस्तिफाम वाला। तो हमारे ध्यान में क्लियर होना चाहिए इनका कॉन्सेप्ट। हमजा वस्ल वो हमजा होता है जिसे माकबल मिलाकर पढ़ते हैं, पीछे से मिलाकर पढ़ते हैं, तो वो हमजा अलिफ की सूरत में लिखा रह जाता है। क्लियर? हमजा वस्ल वो हमजा होता है जिसे पीछे से मिलाकर पढ़ते हैं तो वो अलिफ की सूरत में लिखा रह जाता है। हमने ये पढ़ा था कि कुछ इस्म ऐसे हैं जिनका हमजा हमजातुल वस्ल होता है। मसलन इब्न का हमजा हमजा वस्ल है। इब्न का हमजा हमजा वस्ल है। लिहाजा जब हदीस हमारे सामने आई थी कि ला तज़ूलु कदम मबनी आदमा, तो इब्न उसको जब पीछे से हम कदम आ के साथ मिलाकर पढ़ रहे थे तो कदम मबनी पढ़ा था, कदमा इब्नी नहीं पढ़ा था। सही है? और दूसरा इसम मैंने आपको बताया था जिसका हमजा हमजातुल वस्ल है, वो इसम है। इसम का हमजा भी हमजातुल वस्ल है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका, नॉट बी इस्मिका। तो बा से मिलाकर पढ़ रहे हैं तो हमजातुल वस्ल की हरकत नहीं पढ़ रहे, वो अलिफ की सूरत में लिखा हो रह गया। और आपने नोट किया कि ये दो जो थे हमजा वस्ल, ये जेर वाले थे। ठीक है?
एक हमजा, हमजा वसल हमने इंपोर्ट किया था, स्पेशल मंगवाया था, याद है ना? क्यों मंगवाया था? लामे तारीफ को पढ़ने के लिए, क्योंकि लामे तारीफ साकिन था, तो उसको पढ़ने के लिए हमने हमजा वसल मंगवाया था। वो जबर हरकत वाला था, तो इससे रिजल्ट निकल रहा है कि जो हमजा वसल है उसकी हरकत कोई भी हो सकती है। जो इसमें मैंने आपके सामने जिक्र किए उनमें जेर वाला था, लामे तारीफ के साथ जो आता है वो जबर वाला है, और इंशाल्लाह आगे जाके आप पढ़ेंगे कि एक पेश वाला भी हमजा वसल आएगा। तो हमजा वसल की हरकत कोई भी हो सकती है, जेर जबर पेश, 3 हरकतें हैं। कोई सी जब मैं कहता हूं तो मुराद ये नहीं होता कि 100 हरकतों में से कोई एक हरकत होगी, हरकतें सिर्फ 3 है, ठीक है? हमारे से कम ही हरकतें हैं हमजे की, जबर, जेर और पेश। ओके जी। तो हमजा वसल वो हमजा होता है जिसे पीछे से मिलाकर पढ़ते हैं तो वो अलिफ की सूरत में लिखा रह जाता है, उसकी हरकत नहीं पढ़ी जाती। और हमजा वसल की हरकत जेर भी हो सकती है, जबर भी हो सकती है, पेश भी हो सकती है। हमें अभी तक उस हमजा वसल का पता है जिसकी हरकत जेर या जबर है। लामे तारीफ वाला जबर के साथ आता है और इस्म और इब्न का हमजा जेर वाला है। जबकि ये जो हमजा है ये दूसरा हमारे सामने आया है, इसका नाम है हमजा इस्तिफाम। ये इस्तिफाम का हमजा है, ये सवाल करने वाला हमजा है। इसकी हरकत आपको जबर नजर आ रही है, ये फिक्स हरकत है इसकी। इसे पीछे से मिलाकर भी पढ़ेंगे तो ये अपनी हरकत बरकरार रखेगा। ओके जी। तो आपको हमजा वसल और हमजा इस्तिफाम के बारे में फर्क जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके जी। हमजा और हल ये 2 हरूफ इस्तिफाम है। आप उन सवालों के शुरू में इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। अगर तो ये लैंग्वेज की क्लास होती तो हम बहुत सारे सवालात करते, बल्कि लैंग्वेज की क्लासेस में तो पहले दिन ही सवालात किए जा रहे होते हैं, रटाए जा रहे होते हैं सवाल। लेकिन हम देखें कहां जाके ये चीज कर रहे हैं, यानी हमारा पूरा एक प्रोसीजर है जो यहां तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा है। तो आप जुमले के शुरू में दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करके सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में पॉसिबल है। बस मेरे पास एक जुमला है जी, ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैद नेक है। अब मैं पूछना चाहता हूं क्या ज़ैद नेक है? ठीक है। अब ये वो सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में पॉसिबल है। तो मेरे पास कितने लफ्ज हैं? 2। मैं दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकता हूं, दोनों नहीं कर देने इकट्ठे, या हमजा कर लें या हल कर लें। सही, आप करें जी, हमजा करें अज़ैदुन सालिहुन, अज़ैदुन सालिहुन, या आप करें हल ज़ैदुन सालिहुन, हल ज़ैदुन सालिहुन। इसका तर्जुमा भी यह है कि क्या ज़ैद नेक है, और अज़ैदुन सालिहुन इसका तर्जुमा भी है क्या ज़ैद नेक है। अगर आपका जवाब होगा हाँ में तो अरबी में आप कहेंगे नाम। क्या कहेंगे? नाम। नाम कब कहेंगे? जब जवाब होगा हाँ यानी यस। और अगर आपका जवाब होगा नहीं में तो आप कहेंगे ला यानी नो नहीं। क्लियर हो गया जी? क्लियर? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। सिंपल 1-2 जुमले प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। या उमैर अहाजा कलमुन, नाम। ठीक है, क्या पूछा मैंने इनसे? क्या ये कलम है? तो उन्होंने कहा नाम। ठीक। या तालिबू, या तालिबू, करवा सबक भी याद होना चाहिए। अंता तालिबुन जदीदुन,
अंता तालिबुन जदीदुन, आर यू आर न्यू स्टूडेंट? ला, ठीक है। या वलद अहाजा दीवारुन, ना, ठीक है, क्लियर। हमजा और हल ऐसे सवालों के लिए आप इस्तेमाल करेंगे इनका जवाब हाँ या ना में पॉसिबल है। अब कोई लैंग्वेज की क्लास नहीं है कि मैं हर एक से एक सवाल करूं। आगे चलते हैं। आपको बस जहन में ये रखना है कि हमजा और हल नजर आएंगे तो सवाल हो रहा होगा उससे, सही। अब आते हैं दूसरे सवालों की तरफ, वो सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में पॉसिबल नहीं है, पूरा जवाब देना पड़ता है। उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होंगे वो होंगे जी अस्माए इस्तिफहाम। वो क्या होंगे? अस्माए इस्तिफहाम। पहले वाले थे हुरूफे इस्तिफहाम, ये वाले हैं अस्माए इस्तिफहाम। दो हर्फ थे, अस्माए इस्तिफहाम काफी सारे हैं। मैं तकरीबन आपको 10 पढ़ाऊंगा, ठीक। 10 अस्माए इस्तिफहाम। बस आपने क्या करना है, आपने इन अस्माए इस्तिफहाम के मीनिंग्स याद कर लेने हैं, क्योंकि फेल के साथ भी इस्तेमाल होंगे। आपको बस पता होना चाहिए कि ये इसमें इस्तिफहाम है और इसके क्या माना है। ओके, पहला इसमें इस्तिफहाम जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है जी माँ। इससे पहले हमारे सामने एक आया था माँ, उसका नाम था माँ हिजाजिया। अब ये दूसरा माँ आया है, इसका नाम है माँ इस्तिफहामिया। माँ इस्तिफहामिया, ये माँ इस्तिफहामिया है, ये सवाल करने के लिए। अब दोनों के बारे में हमें जो बातें मालूम होनी चाहिए वो है, माँ हिजाजिया जो था वो हर्फ था, माँ इस्तिफहामिया इस्म है। माँ हिजाजिया हर्फ था, माँ इस्तिफहामिया क्या है? इस्म। कलिमा की किस्म इस्म फेल हर्फ, उसके हिसाब से माँ हिजाजिया हर्फ था, माँ इस्तिफहामिया इस्म है। माँ हिजाजिया जुमले को मनफी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, माँ इस्तिफहामिया जुमले को सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। दो चीजें होगी, क्लियर। माँ हिजाजिया जुमले का पार्ट नहीं बनता, जुमले का पार्ट नहीं बनता। माँ हिजाजिया जब हमने जुमला इस्मिया के शुरू में इस्तेमाल किया था तो मुब्तदा खबर अपनी अपनी जगह मौजूद थे ना, सिर्फ मनफी बनाने के लिए शुरू में माँ लगा दिया था और कहा था कि माँ हिजाजिया है, आगे माँ हिजाजिया का इसम है, माँ हिजाजिया की खबर है, ऐसे ही था ना। जुमले के दो पार्ट थे ना, मुब्तदा खबर मेन। तो माँ हिजाजिया ना मुब्तदा बना ना खबर बना, जुमले के शुरू में बस आ गया। माँ इस्तिफहामिया जो है जुमले का पार्ट बनेगा, माँ इस्तिफहामिया जुमले का पार्ट बनेगा। अब ये जुमला इस्मिया में भी इस्तेमाल होगा, जुमला फेलिया में भी इस्तेमाल होगा। जुमला इस्मिया के आपको पता है दो पार्ट है मेन, मुब्तदा या खबर, सही। जुमला फेलिया वो आज आपको पता चल जाएगा, शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो जुमला इस्मिया में ये क्या बनेगा, जब जुमला इस्मिया में से इस्तेमाल करेंगे तो देख लेंगे क्या बनेगा, मुब्तदा बनेगा क्या खबर बनेगा, यानी उनमें से दोनों में से एक बनेगा। फॉलो कर रहे हैं बात? मैं दोनों के फर्क आपके सामने रख रहा हूं, माँ हिजाजिया और माँ इस्तिफहामिया, क्लियर। ओके, माशाल्लाह। तो ये जो माँ है, माँ इस्तिफहामिया, ये किन माना में इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है वट के माना में, जिसे आप उर्दू में कहते हैं क्या। तो ये पहला इसम है जी माँ, पहला इसम है माँ। एक दो एग्जांपल्स करके चीजें आपको समझाता हूं। उर्दू में आप कहते हैं ये क्या है, ये क्या है, सही है ना। अच्छा,
इसकी अंग्रेजी क्या है? दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट तो नहीं है ना? क्यों नहीं होनी होनी तो यही चाहिए ना सुनन। देखें दिस पहले आ रहा है, ये पहले आ रहा है ना, तो दिस, बल्कि दिस व्हाट इज होना चाहिए, दिस व्हाट इज, लेकिन ऐसे नहीं है। आप कहते हैं जी व्हाट इज दिस। रिजल्ट निकला कि उर्दू में जो क्या है वो शुरू में नहीं आता, दरमियान में आता है। अंग्रेजी में जो क्या है वो शुरू में आता है, दरमियान में नहीं आता। तो ये उर्दू अंग्रेजी का फॉर्मेट है। अरबी जुमले का फॉर्मेट जो है वो अंग्रेजी से मिलता जुलता है। अरबी जुमले का फॉर्मेट अंग्रेजी के जुमले से मिलता है। ओके जी। अब देखें ये क्या है, चले अंग्रेजी का सामने रखते हैं। वट हमारे सामने आ गया जी, मां, यानी शुरू में आएगा। इज की अरबी है ही नहीं, आपको पता है, तो पीछे क्या रह गया? दिस। दिस की अरबी आपको आती है क्या? हाजा। ले जुमला पूरा हो गया। मां हाजा, मां हाजा, मां हाजा, हाजा कलमुन। सही है। मां हाजा, हाजा जिदारुन, दीवारुन। मां हाजी ही, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं हाजी ही, है ना, इसका मतलब मुझे पता है ये मुअन्नस है, सवाल में भी मैं हाजी ही लगा रहा हूं, तो गोया से कंफर्म कर रहा हूं कि आपको पता चल जाए। सही है ना। मां हाजी ही, हाजी ही ऐनुन, मां हाजी ही, हाजी ही उजुनुन। मां हाजा, हाजा नाकुन, ठीक है। मां हाजा, हाजा लिसानुन। ओके जी, सही। इसी मां के जरिए से हम नाम भी पूछ सकते हैं। मां इस्मु का, इस्मु का मतलब है तेरा नाम। देखें व्हाट इज है ही नहीं, और योर नेम, व्हाट इज योर नेम। मस्मु का, क्योंकि इस्म का हमजा हमजतुल वस्ल हमने पढ़ा है। मस्मु का या तालिबु, मस्मु का। पूरा जवाब दें मुझे, पूरे जुमले में जवाब दें। वैसे तो ठीक है जवाब असदुल्लाह, लेकिन मैंने पूरा जवाब लेना है। मस्मु का या तालिबु, इस्मी, बैती मेरा घर, किताबी मेरी किताब, ठीक है, रब्बी मेरा रब, तो इस्मी मेरा नाम, इस्मी असदुल्लाह, या वलदु मस्मु का, इस्मी अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान मस्मी, ठीक है। समझ आ गई ना। मैं पूछा जी मेरा नाम क्या है, तो उनका इस्मु का, ठीक है, इस्मु का आमिर सुहेल। या तलहा मस्मुहु, पूरा इस्मु का नहीं, मेरा नहीं है। हाँ, जमीरें सही होनी चाहिए आपकी, जमीरें सही नहीं तो किसी का नाम किसी का जोड़ देंगे आप, ठीक है। इस्मुहु अब्दुर्रहमानी, ठीक है। या ज़ैन मस्मुहु व मस्मुहु व मस्मी, ठीक है।
उनका टाइम नहीं है, इसमु हूँ, इसमु का, इसमी बताता रहा हूँ, उनका बस नाम ले देता हूँ। बात समझ में आ गई जी। तो आप नाम भी पूछ सकते हैं माँ के जरिए से, और कब्र में एक सवाल किया जाएगा आपसे माँ के जरिए से, और वो होगा माँ दीनू का। दीनू का, तेरा दीन क्या है, तेरा दीन क्या है। तो बंदा मोमिन जवाब देगा दीनी अल इस्लाम, क्योंकि इस्लाम के माना तो होते हैं सबमिशन। नाम उसका अल के साथ बनता है। और आपको पता है कि जो या है इस पे जबर भी पढ़ते हैं ना, हम जबर भी पढ़ सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा है मिला के पढ़े दीनियल इस्लामु, मेरा दीन इस्लाम है। उर्दू में इस्लाम ही कहेंगे, उर्दू में अल इस्लाम नहीं कहेंगे, ठीक है, दीनियल इस्लामु। अच्छा, स्टूडेंट पूछते हैं जी इसका जवाब ये हो सकता है अल इस्लामु दीनी, अल इस्लामु दीनी, आपके ख्याल में हो सकता है? क्यों रिजवान, हो सकता है? अल इस्लामु दीनी नहीं होना चाहिए ना, हो सकता है। ये मतलब क्या है, इस्लाम मेरा दीन है और यह है मेरा दीन इस्लाम है। तो असल में ये दो मुख्तलिफ सवालों के जवाब हैं। आपसे पहला सवाल जो किया गया वो किया गया है माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है, तो वो दीन के बारे में जवाब देगा ना कि मेरा दीन इस्लाम है। यहां जवाब आ रहा है इस्लाम मेरा दीन है, तो यहां गोया इस्लाम के बारे में पूछा जा रहा है कि मल इस्लाम, इस्लाम क्या है। तो आप फखर से कहते हैं जी अल इस्लाम दीनी, इस्लाम मेरा दीन है। बात समझ आ गई? ओके जी, क्लियर क्लियर, माशाल्लाह। दूसरा इसमें जो है, इसमें इस्तिफाम वो है मन। मन जो है इसके माना है हूं, या मन के माना है हूं, ठीक, दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। ओके, दोनों के लिए। कौन, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आएगा अरबी के, तो मैं अब आपके सामने बस लिख रहा हूं जुमला, मन अंता, मन अंता या वलद अना असदुल्लाह, और मैं असदुल्लाह हूं। सही, ये जवाब दे सकते हैं ना मुस्लिमुन, ये जवाब दे सकते हैं ना तालिबुन, ठीक है, ये जवाब दे सकते हैं अना वलीउल्लाह, ओके, तो भी जवाब दे सकते हैं आप। सही। और कब्र का सवाल, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है। तो जवाब रब के बारे में दिया जाएगा ना, तो जवाब क्या होगा, रब्बी अल्लाहू, मेरा रब अल्लाह है। अल्लाह रब्बी, उस सवाल का जवाब होगा, पूछा जा रहा है मानिल्लाहु, अल्लाह कौन है, तो आप फख्र से कहेंगे कि अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, मेरा मालिक है। समझ में आ रही है ना? असल में सवाल समझना होता है, ठीक है। पर्चे में जो सवाल आते हैं ना वही समझ में नहीं आते असल में, इसलिए फेल होता है इंसान। सवाल समझ में आ जाए ना फिर जवाब निकाल लेता है। ओके जी, क्लियर। तीसरा क्वेश्चन वर्ड, हर उर्दू बोलने जानने वाले को पता है, चाहे उसे अरबी आती हो या ना आती हो, ठीक है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की पहचान बताई थी, तो उसके माथे पे काफ रा लिखा होगा, और हर शख्स वो पढ़ लेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो ना पढ़ना आता हो। तो जो तीसरा क्वेश्चन वर्ड है हमारा, वो वर्ड है जो हर उर्दू बोलने पढ़ने वाले को आता है, चाहे उसे अरबी आती है या नहीं आती, और वो है जी कैफा। अंग्रेजी में हाउ, जिसे आप कहते हैं कैसा। कैफा अंता, कैफा अंता या उमैर, कैफा अंता, अना, क्या बस, अना खैरुम मिन्हु, अना बिल खैरी या अना बि खैरिन, मैं खैर से हूं। अना मरीजुन,
अना अलीलुन। क्लियर? कई फल हालू, कई फल हालू, हाल कैसा है? ठीक है, अना बिखैर। कैफा हालू का, तेरा हाल कैसा है? कैफा अंता भी पूछ सकते हैं आप, कैफा हालू का भी पूछ सकते हैं, कई फल हालू भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तीनों का जवाब ये होगा जी, अना बि खैरिन या अना बिल खैरी। आपने बस पता क्या करना है, आपने इन लफ्जों के मीनिंग्स याद रखने हैं। कुरान में ये इस्तेमाल हुए होंगे तो आपको पता चल जाएगा। सही, फेल के साथ भी आ रहे होंगे, इस्म के साथ भी आ रहे होंगे, जुमला इस्मिया में भी आ रहे होंगे, जुमला फेलिया में भी आ रहे होंगे। मन खलक़स समावाति वल अर्द, मन हु क्रिएटेड द हेवंस, हु, ठीक है, वहां फेल के साथ आ रहे हैं। हदीस में मन रब्बू का इस्म के साथ जुमला इस्मिया में इस्तेमाल हो रहा है। तो आपने इन लफ्जों के मीनिंग में याद रखने से अंदर। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, कैफा कैसा, क्या तूने नहीं देखा तेरे अपने हाथी वालों के साथ कैसा किया? कैफा तहकुमून, तुम कैसा हुक्म लगा रहे हो? सही, कैफा तकफुरून बिल्लाहि, तो तुम अल्लाह का कैसे इनकार कर रहे हो? मीनिंग आपको बस याद आने चाहिए। चौथा इसम जो है, इसमें इस्तिफाम, वो है ऐना। ऐना के माना है वेयर, जिसे आप उर्दू में कहते हैं कहां। या ज़ैन ऐना अंता, ऐना अंता, वेयर आर यू? अना फिल फसली, ठीक है, क्लासरूम। अना फिल गुरफती, कमरे में हो। घर में हो तो अना फिल बैती, मस्जिद में हो अना फिल मस्जिदी, स्कूल में हो अना फिल मदरसाती, बाजार में हो अना फिल सूकी, ठीक है। अना फी कल्बी का, मैं आपके दिल में हूं, ओके जी। ऐना अंता, आप कहां हैं? कुरान में है आखिरत का इनकार करने वाला, क़यामत का इनकार करने वाला, जब क़यामत आएगी ना तो फिर भागता फिरेगा। फयकुलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफर, उस दिन ये इंसान पूछेगा भागने की जगह कहां है, कहां भागूं? कल्ला ला वज़र, लाए नफी जिन्स, छुपने की जगह है ही नहीं आज। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, आज तो तेरे रब के यहां ही जाना है। बड़ा इनकार किया करता था ना कि कहां है आखिरत, क़यामत कब आएगी? जब आएगी तो फिर पूछेगा ऐनल मफर, कहां भागने की जगह कहां है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि शिकार पर गए दोस्तों के साथ, दोपहर का वक्त हुआ तो उन्होंने कहा कि चलो जरा कुछ खाना शाना भी खा ले, रेस्ट कर ले। एक चरवाहा फिर रहा था, बकरियां चरा रहा था। उससे कहा कि बकरी एक हमें बेच दो। उसने कहा जी बकरी मैं बेच नहीं सकता आपको, क्योंकि मेरी नहीं है, मैं तो उजरत पे चराता हूं, मालिक की बकरियां। तो उन्होंने कहा मालिक ने गिनी हुई है? मैं कहा बिल्कुल जी गिनी हुई है, मालिक ने गिन के मुझे दी है, कितनी बकरी है। वापसी पे रोज गिनता है? नहीं, रोज तो नहीं गिनता, कभी कभार गिन लेता है। तो यार तुम बकरी लो, उसे आजमा रहे हैं असल में ना, बकरी लो, बकरी दो हमें, पैसे लो, मालिक ने अगर तो गिन ली, बता देना जी भेड़े भेड़े खा गया। कहते हैं उस चरवाहे ने
अब्दुल्ला बिन अम्र का यह जुमला सुना और आसमान की तरफ देखा और कहा फ़अैन अल्लाहु, फिर अल्लाह कहाँ है? ये सारी कहानी जो आप मुझे बता रहे हैं, फ़अैन अल्लाहु, फिर अल्लाह कहाँ है? और चला गया। अब्दुल्ला काफी देर तक आसमान की तरफ देखते रहे और उसका ये जुमला दोहराते रहे, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कहाँ है जी? हमारी जिंदगियों में अल्लाह है? हमारे मामलात में कहीं अल्लाह नजर आता है? ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ? पांचवा और छठा लफ्ज हम इकट्ठा पढ़ेंगे। ये दो लफ्ज हैं, इकट्ठे इसलिए पढ़ेंगे कि इन दोनों के एक ही माना है। इन दोनों के एक ही माना है। पहले लफ्ज नोट कर लेते हैं। पांचवा लफ्ज है जी मता, और छठा लफ्ज है अय्याना। मता और अय्याना ये जो दोनों हैं, ये वैन के माना में इस्तेमाल होते हैं। वैन, जिसे उर्दू में आप कहते हैं कब। हजरत खबाब बिन अल अर्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि उनका मालिक आका बहुत जुल्म करता था उन पे। जब वो इस्लाम लेकर आए, उनको नंगा करके गरम कोयलों पर लिटाता था और सीने पर पत्थर रख देता था ताकि हिल भी ना सके। अंगारे जो थे वो उनकी चर्बी पिघलाते थे और चर्बी पिघलती थी तो आग बुझती थी। सवाल उसका भी यही था कि मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? वो भी कहते थे कि मेरा रब अल्लाह है। उसे अपना रब मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो हजरत खबाब बिन अल अर्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, कमीज उठा के अपनी पुश्त दिखाई और पूछा मता नसरुल्लाही, क्या मतलब? अल्लाह की मदद कब है, यानी अल्लाह की मदद कब आएगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो तुम जल्दी कर रहे हो। तुमसे पहलों ने जब ये हक दूसरों तक पहुंचाया तो उनके जिस्मों को लोहे की कंघियों से नोचा गया, उनके जिस्मों को रेत में सर तक गाड़ कर सर पर आरे चलाए गए। तुम्हारे साथ तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अला, सुन लो, इन्ना नसरुल्लाहि करीब, बेशक अल्लाह की मदद करीब। हमें तो मुफ्त में मिला है इस्लाम, शायद इस वजह से कदर नहीं है। जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, उन्हें कलिमे की कदर थी, मुफ्त में मिला। मुसलमान घर में पैदा हो गए और पक्के माशाल्लाह जन्नती, कि इधर कोई बम शम गिरा तो हूरें वेलकम करने के लिए आ रही होंगी। सही, अल्लाह करे ऐसा हो जी। अय्याना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के बारे में बताते थे ना, तो कुफार जो थे ना, वो पूछते थे अय्याना यौमुल क़यामा, कयामत का दिन कब आएगा, कब है? और ये सवाल के लिए नहीं पूछते थे कि कब है ताकि हम तैयारी कर ले। सही, ये तंजन पूछते थे। हाँ जी, आप जो कयामत का तस्करा करते रहते हैं, कब आएगा? हम बड़े सवाल करते हैं क़यामत कब आएगी जी, जब ये होगा ये होगा। आपने किया क्या है क़यामत के लिए? कुछ किया? तैयारी कोई की है? सवाल पे सवाल जी, अच्छा जी ये होगा वो होगा, क़यामत आएगी, इस तरह ये निशानी होगी, वो होंगी, सब होगी। कुछ करो तो सही, तैयारी तो करें, जब भी आएगी आ जाएगी। सही, ज्यादा सवाल जो है ना वो लोग करते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते।
यानी ज्यादा सवाल करने वाले एक्चुअली नॉन प्रैक्टिकल लोग होते हैं, मैंने तो ये देखा है। जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं ना, वो ज्यादा सवाल नहीं करते, वो कर लेते हैं, वरना पूछते ही रहते हैं। जिसने मेहमान को कुछ खिलाना पिलाना हो ना, ला के रख देता है, लो जी, ना मेरे जैसा पूछते ही रहता है, जैसे पानी पियोगे क्या चाह, ठीक है, तो यार पानी लाओ, गर्मी है। अच्छा, पानी ठंडा के नॉर्मल? यार गर्मी, ठंडा ले आओ। अच्छा, बोतल या सादा? ठीक है, बोतल अगर उसने कह दी गलती से तो अच्छा पेप्सी के स्प्राइट, सही। सवाल पे सवाल होते हैं। जैसा बनी इसराइल, अल्लाह ने हुक्म दिया कोई सी गाय ज़बह कर दो, गाय का रंग क्या हो, गाय की उम्र क्या हो, ये हो वो हो। सवाल ज्यादा नहीं करने चाहिए, कर ले, कर गुजरे, देखें क्या कर सकते हैं, वो कर लें। ले जी, सातवां इसमें इस्तिफाम जो आपको बता रहा हूं वो है अन्ना। अन्ना जो है ये वेयर फ्रॉम के माना में इस्तेमाल होता है। जैसे आप उर्दू में कहां से या क्यों कर कह सकते हैं। कहां से, क्यों कर। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम सलाम अलैहा के कमरे में बेमौसमी फल देखा, तो पूछा या मरियम, ए मरियम, अन्ना लकी हाजा, कहां से तेरे लिए ये है, यानी ये तेरे लिए कहां से आया। या मरियम अन्ना लकी हाजा, ये तेरे लिए कहां से आया। माशाल्लाह। कालत, बची थी, बोली हुआ मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो चुके थे, बुढ़ापे की आखिरी हद जो होती है, सही जी, बीवी बांझ थी, औलाद नहीं थी, तो दिल में वो ख्वाहिश जो थी वो उभरी कि अल्लाह इस बच्ची को बंद कमरे में बेमौसमी फल दे सकता है तो मुझे औलाद भी दे सकता है, सही। लिहाजा उस ख्वाहिश ने सर उठाया। उसका तस्करा सूरह मरियम में बहुत खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, काफ हा या ऐन साद जिक्र रहमत रब्बी का अब्दहू ज़करिया, ये तेरे रब की रहमत का जिक्र है जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की। इज़ नादा रब्बहू निदान खफिया, जब उसने अपने रब को पुकारा खामोशी से, चुपके से, चीख चीख के नहीं, या अल्लाह दे दे, चुपके से, खामोशी से। काला रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, कहा है मेरे रब मेरी तो हड्डियां भी कमजोर हो गई हैं। वश्ताल रासु शैबा, और मेरा सर भी बुढ़ापे से चमक उठा है। अलम अकुम बिदुआई का रब्बी शकिया, मेरे रब मैं तुझे पुकार कर कभी नामुराद नहीं। ये यकीन कि मैंने तुझे जब भी पुकारा है तूने मुझे रिस्पॉन्ड किया। इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत तिमराती आकिर, मुझे अपने बाद अपने भाई बंदों से भी डर है, बीवी भी बांझ है। फहबली मिल्लदुन का वलिया, तो अपनी खास जनाब से मुझे एक वली अता फरमा दे। यारिसुनी व यारिसु मिन आले याकूब, जो मेरा भी वारिस बने और आले याकूब का भी वारिस बने, यानी नबूवत का सिलसिला जारी रहे। वज अलहु रब्बी रदिया, और मेरे रब उसे पसंदीदा बना दे। जब इतने प्यार से, इतने यकीन से दुआ मांगी जाएगी, क्यों नहीं कबूल होगी। या ज़करिया,
जवाब आया, या जकरिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु याहिया, हम तुझे खुशखबरी सुनाते हैं एक लड़के की जिसका नाम याहिया है। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, ऐसा नाम इससे पहले हमने रखा ही नहीं किसी का। अब जाहिर बात है, यकीन तो होता है, लेकिन इंसान सोचते हैं कैसे, नजर नहीं आ रहा होता ना, बुढ़ापा आखिरी हद को, बीवी बांझ, काला रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलामुन, मेरे यहां लड़का कहां से होगा, वह कानत इमराती आखिरन, मेरी तो बीवी बांझ है, वक़द बलग़तु मिनल किबरी अतिया, और मैं बुढ़ापे की आखिरी हद को पहुंच चुका हूं। जवाब आया, काला कज़ालिका, ऐसा ही होगा, काला रब्बू का, वो क्या कौन रहा है, तेरा रब कह रहा है होगा, हुआ अलैया हय्यिनुन, ये मुझ पे आसान है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है। फ़क़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु व लम तकु शैय्या, तो मैं इससे पहले तुझे भी तो पैदा कर चुका हूं जब तू कोई चीज नहीं था। काला रब्बि इजअल्ली आया, अल्लाह कोई निशानी बता दे, कब कैसे बच जाएगा। काला आयतुका अल्लाह तुकल्लिमन नासा सलासा लयालिन सविया, कहा 3 दिन रात तू ठीक ठाक होते हुए बोल नहीं सकेगा, बात नहीं कर सकेगा। बहुत खूबसूरत मकाम है, बहुत खूबसूरत। मरियम सलाम अलैहा इज़िन तबज़त मिन आहलिहा मकानन शर्किया, जब घर वालों से अलग एक मकाम पर गई, फअरसलना इलैहा रूहाना, फिर हमने अपने फरिश्ते को भेजा, फतमस्सल लहा बशरन सविया, तो एक मुकम्मल बशर की शक्ल में आए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। कालत, कहा, आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका, मैं अर्रहमान की पनाह में आती हूं तुझसे, इन कुंता तकिया, अगर तुझे अल्लाह का खौफ है। काला इन्नमा अना रसूल रब्बी की, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूं, ली अहब लकी गुलामन ज़किया, ताकि तुझे एक पाकीज़ा लड़का आता है। अब वहां कह रही है फल आया, कहां से आया, हुआ मिन इंदिल्लाह, अब फरिश्ता कह रहा है मैं लड़का देने आया हूं। कालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन, मेरे यहां लड़का कहां से होगा, वलम यमससनी बशरुन, मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं, वलम अकु बगिया, और ना ही मैं कोई बदकिरदार औरत हूं। वही जवाब जो हज़रत ज़करिया को मिला था, काला कज़ालिकी काला रब्बू की, कहा ऐसा ही होगा भी, तेरे रब ने कहा। वली नजअलहु आयतल लिन्नास, तो हम ऐसा इसलिए करेंगे ताकि उसे एक निशानी बना दें लोगों के लिए। आप सिर्फ तर्जुमा सुन रहे हैं, और अगर आपको अरबी आती हो, फिर आप ये आयात पढ़ें या सुने, तो आपको जो लुत्फ आएगा वो उसी वक्त आएगा जब आपको अरबी समझ में आए। तो अन्ना फ्रॉम वेयर, कहां से, क्यों कर। 8वां इसमें इस्तिफाम ये है जी, अय्युन। अय्युन जो है ये विच के माना में इस्तेमाल होता है जी, कौन सा। अय्युन हमेशा मुजाफ होके आता है जी, अय्युन हमेशा मुजाफ होकर आता है, मुजाफ बनकर आता है। जब ये मुजाफ होकर आएगा तो इसका मुजाफ इलैह भी होगा ना, मुजाफ होगा तो अलिफ लाम भी नहीं डालेंगे इसमें और तनवीन भी नहीं डालेंगे, तो अय्यू बन गया। आगे इसका मुजाफ इलैह होगा, अय्यू किताबिन हाजा, ठीक है। देन अय्यू किताबिन हाजा, ये कौन सी किताब है, हाजा लिसानुल कुरआनी। अय्यू, अय्या, अय्यी, तीनों तरह से इस्तेमाल होगा। फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबी अय्यि हदीसिन बादहू युमिनून,
फी अय्यि सूरतिन माशा रक्कबक। नवा लफ्ज है कम। कम के माना है हाउ मैनी, हाउ मच, कितना। कुरान में सही है, फेल के साथ ज्यादा मिलेगा। कम लबिस्ता, दुनिया में रहने वाले से पूछा जाएगा कितना ठहरा तू दुनिया की जिंदगी में। वो कहेगा लबिस्तु यौमन औ बादा यौम, एक दिन था या दिन का भी थोड़ा सा हिस्सा था। सर जी हमारा बचपन कितने दिनों का था? शायद एक ही दिन था, है ना? बचपन ये लगता है ना एक दिन था, या दिन का भी थोड़ा सा हिस्सा गुजरा है। बल्कि अब तो हम ये कह सकते हैं जवानी हमारी, ठीक है, एक आधे दिन की थी। तो कम कुरान में फेल के साथ ज्यादा मिलता है। 10वां जो क्वेश्चन वर्ड है वो है जी लिमा। ये लिमा असल में लामे जारा और माँ इस्तिफामिया जो है ना उससे मिलके बना है, इसलिए मैंने इसे अलग से मेंशन किया। लामे जारा हर्फ है, माँ इस्तिफामिया इसमें है, तो उनके कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन वर्ड कह लें आप बन गया। ये इस्तेमाल होता है वाई के लिए, जिसे आप कहते हैं क्यों। कुरान में इसका इस्तेमाल भी फेल के साथ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो कहते क्यों हो जो करते नहीं हो। कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, अल्लाह के नजदीक बड़ी बेजारी की बात है कि तुम वो कहो जो करो ना। लिमा क्यों। नहीं जी, क्वेश्चन हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया। इसमें एक चीज बस आखिरी बात बता के आपको खत्म करता हूं। अस्माए इस्तिफाम इसम है, और हमने पढ़ा है इस्म का मजा उसी वक्त होता है जब इस्म का सीएनजी क्लियर हो। इस्म का सीएनजी भी पता हो। तो इन तमाम अस्माए इस्तिफाम का सीएनजी जरा चेक कर लेते हैं। कैपेसिटी वाइज अस्माए इस्तिफाम बताया नकरा है कि मारफा? नकरा मारफा? नकरा मारफा? नकरा मारफा? मारफा है ना? हाँ, मारफा है इसलिए कि हमने मारफा की भी एक किस्म पढ़नी थी, पढ़ ली थी, तो फिर क्यों मारफा है जी? मारफा तो उस वक्त होना जब आपने मारफा की कोई किस्म अभी नहीं पढ़ी, फिर आपके यहां रहती थी तो वो यही है। सीख लोग हैं यार आप। मारफा की पूरी किस्में मैंने आपको करवा दी हैं, 7 किस्में होती हैं, कल गिनवा भी दी थी, एक एक गिनवा दी थी, अब फिर मारफा बना रहे हैं उसे। नकरे हैं ये, कंफ्यूजन क्यों हो रही है कि शुरू में आ रहे हैं ना? तो वो मैंने पहले बताया था, क्वेश्चन वर्ड अंग्रेजी के क्वेश्चन वर्ड्स की तरह शुरू में आता है। ओके, नंबर वाइज माहाजा, माहाजानी, मुसन्ना भी, वाहिद मुसन्ना जमा सब यही है। मुज़क्कर मुअन्नस नंबर दोनों, मैंने कहा था माहाजा, मैंने कहा माहाजी ही, मा ही लगाया। स्टेटस एराब, अय्युन को छोड़ के बाकी सब मरफू मंसूब मजरूर एक ही है। अय्युन को छोड़ के बाकी सब मंसूब मजरूर मरफू एक ही हैं। अब कहा था कि हमारा यहाँ पर आना जो है ये अल्लाह के फजल और उसके करम का नतीजा है। हमने कोशिश की, अल्लाह ने हमें यहाँ पर पहुंचा दिया। तो आज भी हम उसी टेक्स्ट के साथ अपने फेल का आगाज करने लगे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, तमाम तारीफ तमाम शुक्र उस अल्लाह की जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, हम कभी भी यहाँ ना पहुंच पाते अगर अल्लाह ही हमें यहाँ ना पहुंचाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, चौथा हफ्ता हमारा मुकम्मल होने को है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आखिरी रो तक जो हैं वो लोग बैठे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। कोशिश हमने की है
असल अल्लाह का फजल है, उसने हमारे लिए इसको आसान किया। हमने अल्लाह से जो दुआ की थी कि रब्बी अस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम फेल का आगाज कर। फेल जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है, कलिमा की एक बड़ी किस्म है। कलिमा की कुल 3 अकसाम है, इस्म, फेल और हर्फ, जिनमें 2 बड़ी किस्में हैं, इस्म और फेल। और हर्फ जो है वो स्पोर्टिंग है। इस्म पढ़ते हुए भी हमने पढ़ा, फेल पढ़ते हुए भी हम पढ़ेंगे। इस्म पढ़ते हुए हमने हर्फ कौन कौन सा पढ़ा? हमने लामे तारीफ हर्फ पढ़ा था, हमने हुरूफ जारा, हमने मा नाफिया, मा हिजाजिया जो था वो भी हर्फ था पढ़ा, लाए नफी जिन्स वो हर्फ था वो पढ़ा, फिर हुरूफ इस्तिफाम पढ़े, ताकीद के लिए हर्फ पढ़े, तो वो हमने बीच बीच में हर्फ पढ़े। लेकिन मेन हमारा टॉपिक इस्म ही रहा, तो अब हमारा मेन टॉपिक फेल ही होगा। बीच बीच में हम हर्फ भी पढ़ेंगे, कुछ हुरूफ रिवाइज हो जाएंगे, जैसे ये हुरूफ इस्तिफाम रिवाइज हो जाएंगे। हाँ, कुछ हुरूफ जोर वाले, फेल के लिए जोर के नए हुरूफ होंगे, नफी के लिए नए हुरूफ होंगे, सही। तो वो चीजें हम इंशाल्लाह साथ साथ देखते रहेंगे। तो फेल को हम स्टार्ट करते हैं जी। फेल की सबसे पहले हम डेफिनेशन अपने जहन में लाते हैं, जो हमें बचपन में बताई गई थी कि फेल से मुराद ऐसा लफ्ज होता है जिसमें काम का करना, होना या सहना पाया जाए। ये मुझे 7वीं की हालिमन डेफिनेशन याद है, काम का करना, होना या सहना। और उसकी एग्जांपल्स हमारे सामने आती थी, जैसे जी आना, जाना, बैठना, खाना, पीना। लेकिन जब हमने अरबी ग्रामर शुरू की तो हमें पता चला कि ये जो खाना, पीना, आना, जाना है, ये इसमें है, क्योंकि ये कामों के नाम है। अरबी जुबान में फेल काम प्लस जमाना होगा, यानी काम का भी पता चले और साथ जमाने का भी पता चले। तो अरबी जुबान में फेल जो है वो काम प्लस जमाना। जमाने का जिक्र हुआ है तो जमाने 3 है, आपको पता है, जमाना माजी, जमाना हाल, जमाना मुस्तकबिल। 3 जमाने। तो फेल भी 3 तरह के उर्दू में, 3 जमाने। तो उर्दू में फेल की भी 3 किस्में, जमाना माजी के हिसाब से फेल माजी, जमाना हाल के हिसाब से फेल हाल, जमाने मुस्तकबिल के हिसाब से फेल मुस्तकबिल। वो टीचर बच्चों को तीनों जमानों के यानी फेल समझा रही थी ना, कि देखो बेटा, फेल माजी भी होता है, फेल हाल भी होता है, फेल मुस्तकबिल भी होता है। मतलब मैं तुम्हें जुमले बना के दिखाती हूँ। मैं खूबसूरत थी, मैं खूबसूरत हूं, मैं खूबसूरत रहूंगी। समझ आ गई बच्चों ने? कहा जी समझ आ गई। अच्छा, अब आप भी कोई बनाओ। बच्चे ने कहा जी मैं बनाता हूं। ने कहा टीचर ये आपका वहम था, ये वहम है, ये वहम ही रहेगा। ठीक है। तो 3 जमाने, 3 फेल की किस्में, फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। जमाने को अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, और अंग्रेजी में भी टेंस 3 तरह का होता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब आए अरबी की तरफ। अरबी में भी जमाने 3 ही है, जमाने 3 ही होंगे, लेकिन अरबी में 3 जमानों के एतबार से फेल 2 तरह का होगा जी। फेल, फेल की 2 किस्में होंगी। जाहिर है अरबी है ना, उससे कुछ ना कुछ तो फर्क कर रहा है। एक होगा फेल माजी और एक होगा फेल मुदारे। फेल माजी और फेल मुदारे। उर्दू में फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। अरबी में फेल माजी, फेल मुदारे। माजी में माजी कवर होगा, मुदारे में हाल और मुस्तकबिल कवर होगा। ठीक है। अरब असल में कहता है कि हाल कोई नहीं है, सही है, कोई हाल है फिलहाल?
तो वो कहते हैं उसके लिए अलग से एक फेल बनाने की जरूरत नहीं। हाल क्या है, देखें जी, ये मैं यहां पर खड़ा हूं, ये हाल है, माजी हो गया, तो इतना सा हाल था। उन्होंने कहा अलग से फेल बनाने की क्या जरूरत है, मिक्सी करते हैं इसमें। तो अरबी में फेल की दो किस्में हैं, फेल माजी, फेल मुदारे। माजी में जमाना है माजी कवर होगा, मुदारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों कवर होंगे। तो हम शुरू करेंगे जी फेल माजी से, क्योंकि अच्छे लोग जो हैं वो माजी नहीं भूलते अपना। तो हम फेल माजी स्टार्ट करते हैं। फेल माजी स्टार्ट करते ही अरबी जुबान में जुमला फेलिया बन जाएगा। जबकि इसम हमने स्टार्ट किया था तो जुमला इसमिया कहां जाके बनाया था, तीसरे हफ्ते, है ना। अरबी में फेल स्टार्ट होगा और जुमला फेलिया बन जाएगा। और जुमला फेलिया कहते किसे हैं, वो जुमला जो फेल से शुरू हो, वो जुमला जो फेल से शुरू हो। जिस तरह जुमला इसमिया के दो पार्ट्स थे ना, मुब्तदा और खबर, उसी तरह जुमला फेलिया के भी दो पार्ट्स होंगे, एक होगा फेल और दूसरा होगा फाइल। जुमला फेलिया के कितने पार्ट्स होंगे, दो, फेल और फाइल। फाइल कहते हैं डूअर को, डूअर, डूअर ऑफ द वर्ब, जिसे आप अंग्रेजी में सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं, ठीक है। फाइल जो है, नोट कर लें, फाइल होगा इस्म। तो खुश होने की जरूरत नहीं, इस्म चलेगा साथ, लेकिन अब इस्म आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि आपने इतना इस्म पढ़ लिया 4 हफ्ते कि अब आपको इस्म की परेशानी नहीं है। जुमला फेलिया के कितने पार्ट्स होंगे, दो, कौन कौन से, फेल और फाइल। फाइल जो है ये काम के करने वाले को कहते हैं, और काम का करने वाला होगा इस्म, सही है। अब वो जो इस्म है ना, इस्म, इस्म सीएनजीस, इस्म का सीएनजीस, वो जो फाइल होगा, फाइल जो इस्म होगा, उसके सीएनजीस के एतबार से कैपेसिटी वाइज फाइल नकरा भी हो सकता है, मारफा भी हो सकता है। फाइल नकरा भी हो सकता है, मारफा भी हो सकता है, ओके जी। नंबर वाइज फाइल वाहिद भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है, ओके। जेंडर वाइज फाइल मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है। स्टेटस वाइज फाइल सिर्फ मरफू होगा, स्टेटस वाइज फाइल सिर्फ मरफू होगा, ओके जी। समझ आ गई बात यहां तक। फेल शुरू करते जुमला फेलिया बन जाएगा, और जुमला फेलिया के दो पार्ट्स होंगे, फेल और फाइल। फाइल हम कहेंगे फेल को सरंजाम देने वाले को, वो कैपेसिटी वाइज मारफा भी हो सकता है, नकरा भी हो सकता है, नंबर वाइज वाहिद भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है, जेंडर वाइज मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है। हाँ, एराब वाइज वो सिर्फ मरफू होगा। तो अब आपकी जो मरफू की पिक्चर है ना, जिसमें मुब्तदा और खबर अभी तक लिखे हुए, सिर्फ तीसरे नंबर पे लिख लें फाइल। मरफू पहला मुब्तदा, दूसरा खबर, तीसरा फाइल, ओके जी, क्लियर होगी बात। अब ये जो मैंने सारी बातें की है ना, नकरा, मारफा, वाहिद, मुसन्ना, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, इनकी एप्लीकेशन अब आपको मैं दिखाऊंगा, सही। मुझे बताइए ये जो फेल है इसके कितने हरूफ हैं, 1 2 3। अरबी जुबान की ब्यूटी है, खूबसूरती है कि अरबी जुबान में 99.99% जो फेल है ना, जो फेल है उनके 3 ही हरूफ होंगे, क्योंकि फेल के 3 हरूफ है, सही है। मसलन देखें जी, ये जो जाना है काम का नाम,
इस काम के लिए अरब 3 हुरूफ इस्तेमाल करेगा। वो 3 हुरूफ आपके लिए जानना जरूरी है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह जाने के लिए अंग्रेजी क्या है, तो आपने जियो याद किए हुए ना। आने के लिए क्या है, तो COME याद किए हुए ना। हंसने के लिए क्या है, लाफ, तो LAUGH 5 हर्फ याद किए हुए ना। तो अंग्रेजी में मुख्तलिफ है, 2, 3, 4, 5, 6, सही। अरबी में हर काम के लिए 3 हर्फ, सही। तो आपने जो करना है वो ये करना है कि हर काम के लिए जो 3 हुरूफ है ना, उन्हें याद रखना है, उन्हें याद रखना है। अच्छा, जाना के लिए अरब जो 3 लेटर्स यूज करता है ना, वो है जी जाल, हा और बा। ये 3 लेटर्स है, सही है। अरब जो है वो आने के लिए 3 लेटर यूज करता है, काफ, दाल और मीम। ठीक है, आने के लिए काफ, दाल, मीम। अरब जो है वो करीब होने के लिए 3 लेटर्स यूज करता है, काफ, रा और बा। ओके, सही है, काफ, रा और बा। यहां तक क्लियर हो गया। रिजल्ट निकला कि हर फेल के लिए 3 लेटर्स होंगे। ये 3 लेटर्स जो हैं अरबी ग्रामर में रूट लेटर्स कहलाएंगे, और अरबी पूरी की पूरी ना रूट लेटर्स पे ही चलती है। उर्दू में हम इन्हें कहेंगे हुरूफे मादा। क्लियर जी। अच्छा, अब हमने जुमला फेलिया बनाना है। 3 हुरूफ। अब आपको माशाल्लाह उर्दू का एडवांटेज ये है कि मैं आपको कहूं कि जी इन 3 हुरूफ को जरा मिला के लिखे। अभी हरकत कोई नहीं डालनी, सिर्फ मिला के लिखे, तो आपको पता है कि कौन सा हर्फ किस हर्फ के साथ मिला के लिखा जाएगा, पता है ना। जाल के साथ हा मिलेगा नहीं, हा अलग लिखेंगे, हाँ बा मिल जाएगा। हरकत नहीं है अभी कोई डालनी, सिर्फ मिला के लिख रहे हैं अभी आप। हाँ जी, यहां कौन किसके साथ मिलेगा, काफ दाल के साथ मिल जाएगा, मीम अलग लिखा जाएगा। काफ रा बा ऐसे लिखेंगे। ओके, माशाल्लाह। अब अरबी जुबान में हरकतें जब तक ना हो बात नहीं बनती, तो अब हरकतों की बारी है। अब हरकतें समझ लें जी। फेल माजी हम बनाने लगे हैं, फेल माजी बनाने लगे हैं। फेल वर्ब जो है आपको पता है एक्टिव वॉइस भी होता है, पैसिव वॉइस भी होता है। तो पहले पैसिव वॉइस पढ़ते हैं या एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं ना। तो हम एक्टिव वॉइस से शुरू करेंगे। चाहे फेल एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, जो आखिरी हर्फ है ना उसमें जबर ही डलेगी। मैं आपको 3 लेटर्स दिया करूंगा हर फेल के लिए, और हरकतें आपसे लगवाऊंगा, इसलिए बता रहा हूं। आखिरी जो लेटर है उसमें कौन सी हरकत लगेगी, जबर, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। डन। पहला हर्फ जो है, पहला हर्फ उसमें एक्टिव वॉइस से स्टार्ट करेंगे, तो एक्टिव वॉइस में भी जबर लगेगी। ओके, पैसिव वॉइस जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा क्या लगेगी, अभी एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं। क्लियर यहां तक। अब है दरमियान वाला हर्फ। ये दरमियान वाला हर्फ बड़ा अहम है। दरमियान वाले हर्फ की हरकत अरब ने अपने पास रखी हुई है, जो वो कहेगा वो ही हम याद करेंगे।
मसलन जाल हा बा में दरमियान वाले हर्फ पे वो कहता है मैं जबर लगाता हूं, तो हम भी जबर ही लगाएंगे। काफ दाल मीम में दरमियान वाले हर्फ पे वो कहता है मैं जेर लगाऊंगा, तो हम भी जेर लगाएंगे। काफ रा बा में दरमियान वाले हर्फ पर वो पेश लगाता है, तो हम भी पेश लगाएंगे। सही है। अच्छा, अब फौरन आ गया होगा, वो आ गया ना? तो जी बड़ा मुश्किल होता है, नवी रोला आ गया जी। दरमियान वाला हर्फ से रोदी हरकत चेंज। फर्ज करें आपसे कोई उर्दू सीख रहा हो, आपसे कोई उर्दू सीख रहा हो और आप उसे उर्दू के फेल पढ़ा रहे हैं। आपको उर्दू आती है ना सबको? मैं आपके सामने 3 लफ्ज उर्दू के लिख रहा हूं, 3 लफ्ज, तीनों फेल लिख रहा हूं। आप जरा मुझे पढ़कर बताएं। वो पहला लफ्ज है पढ़ा, ऐसे है ना? दूसरा लफ्ज लिखा, तीसरा लफ्ज माशाल्लाह, है ना? मैंने कोई हरकतें डाली? नहीं डाली ना? आपने पे क्या पढ़ा? जबर। लिखा में लाम पे जेर, सुना में सीन पे पेश। बाकी तो देखें वही है ना, बाकी तो वही है। अब आप किसी को उर्दू सिखा रहे हो तो उसका सवाल बनता है ना? बनता है ना? नहीं बनता? बनता है यार, वो बनता है। वो कहते हैं यार आपने पे जबर क्यों पढ़ी, आपने से पढ़ा क्यों नहीं कहा? मैंने किताब में पढ़ा या मैंने किताब में पढ़ा, नहीं ना? लिखा जेर पढ़ी है, जबर या पेश क्यों नहीं पढ़ी? सुना पेश पढ़ी है, जेर या जबर क्यों नहीं पढ़ी? क्या जवाब देंगे इसे? जवाब ऐसा होगा दोबारा सवाल ना करे। नहीं, ठीक है। आपसे वो सवाल करता है तो आप उसे जवाब देंगे। उर्दू सीखनी कि नहीं सीखनी? हाँ, उर्दू सीखनी कि नहीं सीखनी? जाहिर से सीखनी है, तो चुप कर जाएगा, दोबारा नहीं पूछेगा। मुंतशिर से और भी सीखनी कि नहीं सीखनी? सीखनी ना? तो अब सवाल नहीं होगा आपका कि दरमियान में ये जबर जेर पेश क्यों करता है। उर्दू में जब आप करते हैं तो वो भी करता है, जिस तरह आपकी उर्दू आपकी मर्जी तो उसकी अरबी मर्जी। ठीक हो गया? सही है। हमें याद करना पड़ेगा कि यार दरमियान वाले हर्फ में वो जेर रखता है, जबर रखता है, पेश रखता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ओके, क्लियर? चले जी, पहला जुमला फेलिया मार्केट में आने लगा है। सबसे पहले नकरा ला रहा हूं, अंग्रेजी माशाल्लाह सबकी बहुत अच्छी है। अब आए वेंट, सेंटेंस है ना? अब आए वेंट, इसमें वेंट क्या है? वर्ब है। और अब आए क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन है और सब्जेक्ट है, डूअर है ना? ओके, इसकी उर्दू क्या है? एक लड़का गया, यानी कोई एक लड़का गया, एनी बॉय। ओके, गया इसमें फेल है और एक लड़का कौन है? फाइल। तो जरा तरतीब भी देख लें फाइल की। उर्दू में सब्जेक्ट फाइल जुमले के शुरू में, फिर वर्ब है, फेल है, ऐसे ही है ना? अंग्रेजी में सब्जेक्ट पहले है, वर्ब बाद में है। गोया उर्दू अंग्रेजी में फाइल को पहले रखते हैं। उर्दू और अंग्रेजी जुमले में फाइल को पहले रखते हैं, फिर फेल लाते हैं। अरबी में जुमला फेलिया में फेल पहले आएगा, फिर वाइल आएगा, क्योंकि जुमला फेलिया कहते ही उस जुमले को है जो फेल से शुरू हो। क्लियर? क्लियर जी? चले जी, अब वाई वेंट, एक लड़का गया, हमारे पास वर्ड है जाने के लिए, क्या है? ज़हबा। एक लड़का नकरा है और उसकी अरबी है वलद, और हमने पढ़ा है कि इसका एराब फिक्स्ड है, मरफू है, तो आप कहेंगे ज़हबा वलदुन।
ज़हबा वलदुन, वेरी गुड, एक लड़का गया। क्लियर हो गया? तो एक जुमले को आप 3 जुबानों में माशाल्लाह समझ गए। अब वाई वेंट, कोई एक लड़का गया, ज़हबा वलदुन, ज़हबा वलदुन। अच्छा जी, जी उमर साहब, अरब जो है ना, दाखिल होने के लिए 3 लेटर्स यूज करता है, दाल, खा और लाम। ठीक है, दरमियान वाले हर्फ पे वो जबर बोलता है। जुमला बनाए, एक लड़का दाखिल हुआ, दखला वलदुन। ठीक है जी जनाब। अरब जो है बाहर निकलने के लिए 3 लेटर्स यूज करता है, खा, रा, जीम। दरमियान वाले लेटर पे वो जबर बोलता है। जुमला बनाए, एक लड़का बाहर निकला, खराजा वलदुन। ओके जी, जी जनाब। अरब जो है वो मदद करने के लिए 3 लेटर्स यूज करता है, नून, साद, रा, और दरमियान वाले हर्फ पे जबर बोलता है। जुमला बनाए, एक लड़के ने मदद की, नासरा वलदुन। ठीक है जी जनाब। अरब जो है वो बैठने के लिए 3 लेटर्स यूज करता है, जीम, लाम, सीन, और दरमियान वाले हर्फ पे बोलता है जबर। जुमला बनाए, एक लड़का बैठा, जलसा वलदुन। तलहा अरब जो है वो मारने के लिए 3 लेटर्स यूज करता है, वाद, रा और बा, और दरमियान वाले हर्फ पे बोलता है जबर। तो मैं जुमला बोलता हूं, एक लड़के ने मारा, दरबा वलदुन। जैन अरब जो है वो लिखने के लिए 3 लेटर्स यूज करता है, काफ, ता, बा, और दरमियान वाले हर्फ पे बोलता है जबर। तो मैं जुमला बनाना चाहता हूं, एक लड़के ने लिखा, कतबा वलदुन। जी जनाब। अरब पढ़ने के लिए 3 लेटर्स यूज करता है, काफ, रा और हमजा। दरमियान वाले हर्फ पे जबर बोलता है। मैं जुमला बनाना चाहता हूं, एक लड़के ने पढ़ा, करा वलदुन। बिलाल, अरब जो है वो पीने के लिए 3 लेटर्स यूज करता है, शीन, रा, बा। खैर तो जाए, 3 लेटर्स यूज करता है और दरमियान वाले हर्फ पे जेर बोलता है। तो जुमला में बनाना चाहता हूं, एक लड़के ने पिया, शरिबा वलदुन। अरब सवार होने के लिए 3 लेटर यूज करता है, रा, काफ और बा, और दरमियान वाले लेटर पे जेर बोलता है। मैं जुमला बनाना चाहता हूं, वैस के एक लड़का सवार हुआ, राकिबा वलदुन। क्लियर हो गया? अब ये जो एग्जांपल्स लिखी हैं, इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है? जितनी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं इनसे रिजल्ट निकालें, तो इनसे रिजल्ट जो निकल रहा है ना, वो ये है कि दरमियान में जबर हरकत ज्यादा है। नहीं निकलता? बाकी तो निकले हुए रिजल्ट कि 3 हर्फ है, ओके, पहले और आखिरी की हरकत फिक्स्ड है, ओके, दरमियान की हरकत चेंज हो रही है, ओके। असल देखें, दरमियान वाली हरकत ज्यादा कौन सी आ रही है? सही है कि नहीं है? तो सब सही है ना? जबर ज्यादा बोलता है अरब, जेर कम बोलता है, पेश ना होने के बराबर बोलता है। ये रिजल्ट है असल। ठीक है ना? एग्री? ओके जी। ले जी, एक लड़का गया, ज़हाबा वलदुन। एक लड़का दाखिल हुआ, दाखला वलदुन। एक लड़का बाहर निकला, खराजा वलदुन। एक लड़के ने मदद की,
नसरा वलदुन, एक लड़का बैठा, जलसा वलदुन, एक लड़के ने मारा, गरबा वलदुन, एक लड़के ने लिखा, कतबा वलदुन, एक लड़के ने पढ़ा, क़राअ वलदुन, एक लड़के ने पिया, शरिबा वलदुन, एक लड़का सवार हुआ, रकीबा वलदुन। आगे आए जी। वलदुन का मुसन्ना क्या है? वलदानी। ज़हबा वलदानी, वलदानी फाइल है, फाइल तो मरफू होता है, मरफू है। शुक्र है अल्लाह तेरा, शुक्र, सही है ना, वरना फिर स्टूडेंट फंस जाते हैं कि हाँ जी फाइल तो मरफू होता है, तो जेर लाती, वो मरफू ही है। ज़हबा वलदानी, कोई दो लड़के गए, कोई से दो लड़के गए। हाँ जी बोले, दखला वलदानी, खरज वलदानी, नसरा वलदानी, जलसा वलदानी, दरबा वलदानी, कतबा वलदानी, क़राअ वलदानी, शरिबा वलदानी, रकीबा वलदानी। ओके, माशाल्लाह। ले जी, वलद की जमा क्या है? औलाद। औलाद जमा मुकस्सर है, जमा मुकस्सर मरफू कैसे होती है? दो पेश के साथ। कुछ लड़के गए, ज़हबा औलादुन, कुछ लड़के दाखिल हुए, दखला औलादुन, कुछ लड़के बाहर निकल गए, कुछ लड़कों ने मदद की, कुछ लड़के बैठे, कुछ लड़कों ने मारा, कुछ लड़कों ने लिखा, कुछ लड़कों ने पढ़ा, कुछ लड़कों ने पिया, कुछ लड़के सवार हुए। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। अच्छा जी, वलद की मुअन्नस क्या होती है? बिन्त। बिन्त वाहिद है, और बिन्त मरफू कैसे होगी? पेश के साथ, दो पेश के साथ, ठीक है। अब हम जुमला बनाना चाहते हैं, अ गर्ल वेंट। तो जो ज़हबा फेल है ना, ये जो ज़हब है, इस फेल के साथ ता लगा देनी है साकिन, क्योंकि अब फाइल मुअन्नस हो गया। ज़हबत बिन्तुन, यानी फाइल मुअन्नस हुआ तो फेल भी मुअन्नस हो गया, ठीक है। मुज़क्कर के लिए ज़हबा, मुअन्नस के लिए ज़हबत। हाँ जी, एक लड़की दाखिल हुई, दखलत बिन्तुन, एक लड़की बाहर निकली, खरजत बिन्तुन, एक लड़की ने मदद की, नसरत बिन्तुन, एक लड़की बैठी, एक लड़की ने मारा, एक लड़की ने लिखा, एक लड़की ने पढ़ा, एक लड़की ने पिया, एक लड़की सवार हुई। माशाल्लाह। बिन्त का मुसन्ना क्या है? बिन्तानी। फेल क्या लगेगा? ज़हबत। कोई दो लड़कियां गई, ज़हबत बिन्तानी जी, दखलत बिन्तानी, खरजत बिन्तानी। आप जितना आज बोलेंगे ना, उतना आपको फायदा होगा, जितना आज बोलेंगे, क्योंकि आगे आप बोलने वाले नहीं रहेंगे, ठीक है। इसलिए बोल लें जितना बोलना है, आज जुबान पे चढ़ाएं, बहुत फायदा है जी। आगे चले जी। बिन्त की जमा क्या है? बनात। और बनात मरफू कैसे होता है? आतुन। ज़हबत बनातुन जी,
खरजत बनातुन, नसरत बनातुन, जलसत बनातुन, गरबत बनातुन, कतबत बनातुन, कराअत बनातुन, शरीबत बनातुन, रकीबत बनातुन। सी में से वैसी वाइज नकरा फाइल बना लिया हमने। अब सी में मार्फा पे आ जाए। मार्फा की कितनी किस्में हैं? 7। मार्फा की 7 किस्में हैं। पहली किस्म कौन सी है? अलम। अलम, अलम का मतलब है जैद वेंट, जैद वेंट। ठीक है जी। जी ज़हाबा ज़ैदुन, जैद गया। जी दखला ज़ैदुन, खरजा ज़ैदुन, नसरा ज़ैदुन, जलसा ज़ैदुन, दरबा ज़ैदुन, कतबा ज़ैदुन, क़रअ ज़ैदुन, शरिबा ज़ैदुन, रकीबा ज़ैदुन। ज़ैद के साथ हामिद भी है जी। जुमला क्या बनेगा? ज़हाबा ज़ैदुन व हामिदुन। ज़ैद और हामिद दाखिल हुए। दखला ज़ैदुन व हामिदुन। ज़ैद और हामिद यानी कि खरजा ज़ैदुन व हामिदुन, नसरा ज़ैदुन व हामिदुन, जलसा ज़ैदुन व हामिदुन, गरबा ज़ैदुन व हामिदुन। लेकिन जी ज़ैद हामिद के साथ महमूद भी आएगा। ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन। फेल वही ज़हाबा। ज़हाबा ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन। ज़ैद हामिद और महमूद गए जी। दखला ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन, खरजा गरबा ज़ैदुन, कतबा, क़रअ, शरिबा, रकीबा। ले जी अब मैं कहना चाहता हूं ज़ैनब वेंट। ठीक है जी, ज़ैनब वेंट। तो मेरे पास है ज़हाबा और मैंने अभी पढ़ा है कि जब मोनस हो तो मैंने फेल के साथ ता जरूर लगानी है। तो मैं कहूंगा जी ज़हाबत ज़ैनबू। शाबाश। देखा, अगर खैर मुस्लिम नहीं पढ़ा तो पॉइंट ही समझ नहीं आएगा। ज़हाबत ज़ैनबू जी, दखलत ज़ैनबू, जी ज़ैनब के साथ मरियम भी है। ज़हाबत, दखलत, नसरत ज़ैनबू, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी ज़ैनब मरियम के साथ फातिमा भी ले आए। ज़हाबत ज़ैनबू व मरियमू व फातिमातु, दखलत ज़ैनबू व मरियमू व फातिमातु, खरजत ज़ैनबू व मरियमू व फातिमातु, नसरत, जलसत ज़ैनबू व मरियमू व फातिमातु।
दरबत ज़ैनबु व मरियमु व फातिमातु। शरिबत ज़ैनबु व मरियमु व फातिमातु रकिबत। माशाल्लाह। ले जी, आज हमने फेल स्टार्ट किया और फेल स्टार्ट होती है हमारा जुमला फेलिया बन गया। जुमला फेलिया किसे कहते हैं? जुमला फेलिया वो जुमला होता है जो फेल से शुरू होता है। कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं होता। जब भी कोई फेल होगा फाइल जरूर होगा। जब भी फेल होगा फाइल जरूर होगा। फाइल हमेशा मरफू होगा। नकरा भी हो सकता है, मारफा भी हो सकता है, मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है, वाहिद भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है। एराब उसका फिक्स्ड होगा। फाइल को आप एराब से पहचानेंगे तो एराब बहुत जरूरी है। नकरा फाइल हमने बनाया, वाहिद मुसन्ना जमा इस्तेमाल किया, मुज़क्कर मुअन्नस इस्तेमाल किया। मारफा में हमने एक किस्म अलम को मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद मुसन्ना जमा इस्तेमाल करके फाइल के तौर पे इस्तेमाल किया। अब मारफा की दूसरी किस्म है मुअर्रब बिल लाम इशारा ज़मीर, ठीक है, मौसूल, सही। फिर मुअर्रब बिल इजाफा। मुअर्रब बिन निदा कभी फाइल नहीं बनेगा। मुअर्रब बिन निदा फाइल नहीं बनेगा क्योंकि उसे तो आवाज देनी है हमने। बाकी जो चीजें हैं वो फाइल बनेंगी। तो कल का लेक्चर भी बड़ा अहम है क्योंकि कल इशारा फाइल बनेगा, कल जमीर फाइल बनेगी। और जिस फेल से आप भागते आए हैं ना, गर्दान से, वो कल गर्दान आपके सामने आएगी क्योंकि गर्दान में फाइल एज ए जमीर इस्तेमाल होगा। क्योंकि 14 जमीरें हैं तो 14 फाइल होंगे, ठीक है। तो बहुत ही अहम दिलचस्प कल का टॉपिक हो गया। अब तक समझ आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल मुलाकात होगी आपसे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।